एवरीवन, आप सभी का एग्जाम ऑन पर स्वागत है। और आज के सेशन में हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज। जी हाँ, आप डिफेंस के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो या आपका सपना है कि डिफेंस में आपको जाना है, तो ये खुशखबरी आपके लिए है, क्योंकि अब वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, एप्लीकेशन आउट हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या है। ठीक है, क्या ऐसी ये पोस्ट है जिसके लिए आप एप्लीकेबल हो सकते हैं और आप अपना फॉर्म फिल करके सर्व कर सकते हैं नेशन को। तो ये है टेरिटोरियल आर्मी का नोटिफिकेशन। बेटा, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है एंड जो आपकी एज रहेगी, मैक्सिमम एज यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी 42 ईयर्स। तो ये प्लस पॉइंट है। ठीक है, अब वरना हम देखते हैं कि किसी में 25 एज है या हम बोलते हैं 21 एज में डिफेंस एनडीए है। एनडीए तो बहुत अर्ली एज में आपको फॉर्म फिल करना होता है, आपको एसएसबी क्लियर करना होता है, देन आप डिफेंस में जाते हो। बट यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आप अपना कोई भी प्रोफेशन कैरी कर सकते हो। जैसे हम बोलते हैं कि आपको पार्ट टाइम जॉब करनी है, पार्ट टाइम में आप नेशन को सर्व कर सकते हो, आप आर्मी में ज्वाइन हो सकते हो। जो आपका करियर है नॉर्मल, जो आप करंट करियर, जैसे लाइक कोई फार्मर है, कोई एग्रीकल्चर कर रहा है, स्टूडेंट पढ़ रहा है, या फिर आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, तो आप अपना वो प्रोफेशन कैरी कर सकते हो और साथ में आप आर्मी में भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की। जो ये एप्लीकेशन है ये आउट हो चुका है एंड कब से हुआ है? 20 अप्रैल 2026। 20 अप्रैल से एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं और उसकी लास्ट डेट है 19 मई 2026। तो एप्लीकेशन क्लोज होने से पहले ही अपनी फॉर्म भर लीजिए। और इसका प्रोसेस देखते हैं, इसका प्रोसेस कैसा है कि क्या क्या एग्जाम में आने वाला है। और एग्जाम की बात करें, एग्जाम डेट भी नोटिफाई कर दी जा चुकी है। कितनी है? 12 जुलाई 2026। ये सीबीटी 1, सीबीटी का मतलब है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये आपको देखने को मिलेगा। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आप जाइए indianarmy.nic.in पर। और अब देखते हैं कि आपको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो यहाँ पर वैकेंसीज की बात करें तो वैकेंसी टोटल 12 देखने को मिलेगी और इसमें 11 मेल्स एंड 1 फीमेल यहाँ पर हमें वेकेंट देखने को मिलेंगी सीट। अब यहाँ पर बात की जा रही है ग्रेजुएशन डिग्री। ग्रेजुएशन आपने कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और साथ में एज कितनी रहने वाली है? 18 to 42 ईयर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब होती है, सबसे पहले क्राइटेरिया होता है इंडियन सिटीजन एंड फिजिकली फिट। यहाँ पर फिजिकली फिट भी आप होगे तो आप इसके लिए अपना फॉर्म भर सकते हो। अब देखते हैं कि क्या क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या पूछा जाने वाला है। सबसे पहले है रीजनिंग। 40 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, जो होंगे 40 मार्क्स। उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश के आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे विच कैरी 30 मार्क्स। फिर आता है जर्नल नॉलेज। जर्नल नॉलेज में आप जो आसपास में, मतलब कि जो भी देश दुनिया में हो रहा है वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो ये भी आप इजीली स्कोर कर सकते हो। यहाँ पर भी 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे विच कैरी 30 मार्क्स। तो टोटल हम देखेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है और आपको आवर मिलने वाले हैं 2 आवर्स। ठीक है, और इसके लिए हम बात करें कि कोई नेगेटिव मार्किंग है तो बिल्कुल है, नेगेटिव मार्किंग यहां पर देखने को मिलेगी। 0.33 मार्क्स। आप कोई भी क्वेश्चन है वो गलत करते हो, गलत अटेम्प्ट करते हो, तो उसके लिए आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे लेवल पर रखो। ठीक है, अब बात ये है जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो किस फॉर्म में आएंगे? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। रीजनिंग में अब आपको क्या पढ़ना होगा? तो रीजनिंग पर आप फोकस करोगे नंबर एंड लेटर सीरीज। सेकेंड है लॉजिकल पैटर्न्स एंड एनालिटिकल थिंकिंग। तो ये रीजनिंग का पैटर्न होने वाला है। देन आते हैं जर्नल नॉलेज। जर्नल नॉलेज के पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करेगा वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप लास्ट 8 महीने के पढ़ोगे इसके लिए। एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बेसिक साइंस यहाँ पर पूछी जाने वाली है। जो हम देखते हैं, जो जर्नली आप लोगों को पता होनी चाहिए, वही चीजें यहाँ पर
आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट पार्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में सबसे पहले है वोकैब, ठीक है, वोकैब पर आप ज्यादा फोकस करोगे। देन उसके बाद है कॉम्प्रिहेंसिव, और साथ में जो पजल्स वाले क्वेश्चन होते हैं ये आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। अब सबसे पहले है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनाओगे। बेटा स्ट्रेटेजी में सबसे पहले होता है डिसिप्लिन होना, ठीक है। आप डिसिप्लिन हो तो आपकी नॉलेज बहुत बढ़िया है तो आप क्रैक कर पाओगे, ठीक है। बट डिसिप्लिन हो तो ये आपको हेल्प करेगा आपके एसएसबी इंटरव्यू में, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टेज 1। स्टेज 1 में है सीबीटी एग्जाम, जो 100 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। देन उसके बाद स्टेज 2 आती है। स्टेज 2 में है एसएसबी इंटरव्यू। इफ आप इसमें भी इसको भी क्लियर कर देते हैं देन आती है फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। और मेरिट लिस्ट के बाद होता है मेडिकल क्लियरेंसेस, और उसके बाद ये प्रोसेस होने के बाद जो एक मिलिट्री में ऑफिसर है आपको उसी रैंक की पोस्ट यहाँ पर ये देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम है तो कुछ नीचे होगा, नहीं। जिस लेवल की जो नॉर्मल जॉब देखने को मिलती है जैसे लेफ्टिनेंट की है, ठीक है, उसी लेवल की ये जॉब रहने वाली है। तो बेस्ट पार्ट ये है कि इसकी एक बार जर्नी देख लेते हैं कि 6 मंथ्स की पहले होगी ट्रेनिंग, प्री कमीशन ट्रेनिंग, उसके बाद 30 डेज की है पोस्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल, और नेक्स्ट है हर साल 2-2 महीने यहाँ पर एनुअल ट्रेनिंग होगी, ठीक है। एवरी ईयर, हर साल हमें ये ट्रेनिंग देखने को मिलेगी जिससे कि आपको ये लगे कि हाँ हम भी मिलिट्री में हैं। और बेसिकली आप अपनी चीजें जो नॉर्मल लाइफ में जो अभी चल रही हैं आप वो अपना ऑक्यूपेशन भी इसमें कैरी कर सकते हैं। और रैंक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कैसी है, लेफ्टिनेंट, ठीक है। सिलेक्शन के बाद आपको बहुत अच्छी पोस्ट ये देखने को मिलेगी। ये इक्विवेलेंट है टू द रेगुलर आर्मी ऑफिसर। ऐसे नहीं है कि पार्ट टाइम है तो जो नॉर्मल रेगुलर ऑफिसर्स हैं आपको उनसे कम आका जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, फिर भी डिफेंस में जाने का सपना है तो टीए की जो ये पोस्ट है ये आपका सपना साकार कर सकती है। सो अब आपका गोल होना चाहिए कि मेनली आप किस चीज पर फोकस करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ के ही जाने हैं। देन रीजनिंग, ये आपके हाई यील्ड टारगेट हो सकते हैं, बिकॉज इफ आपने ये जो क्वेश्चन है ये बढ़िया से अटेम्प्ट कर लिए सो आप एक स्टेप फॉरवर्ड हो सकते हो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है अब मॉक। आप रोज मॉक प्रैक्टिस करो जिससे कि आप अपने सिलेक्शन की तरफ जाओ और इम्प्रूव योर इंग्लिश बेसिक, ठीक है। सो अपडेटेड रहिए करंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर्स के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं रोज सुबह 10 बजे, जहां पर हम करंट अफेयर सेशन करते हैं, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हो इसी चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर बहुत सारी अपडेट मिलने वाली है। और साथ में जो एग्जाम पैटर्न है, जैसे क्वेश्चन आते हैं वो सब आप मेरे साथ करने वाले हैं। सो रेडी हो जाइए, अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जिन जिन का सपना है डिफेंस में जाने के लिए लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या आप एक्साइटेड है इस एग्जाम के लिए, बिकॉज ये एग्जाम आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप भी डिफेंस सर्विस में जाएं और देश का नाम रोशन करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।